अस्सी एक ऐसी फिल्म है जो शुरुआत से ही आपको एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच के सामने खड़ा कर देती है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि यह आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि आपको इमोशनली डिस्टर्ब, मेंटली एंगेज और सोशली जागरूक भी बनाती है। फिल्म की स्टोरी एक साधारण, शांत और अपने काम में ईमानदार स्कूल टीचर से शुरू होती है, जिसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी में ऐसा हादसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। उसके साथ हुआ अपराध सिर्फ उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी पहचान और उसके आत्मविश्वास को भी तोड़ देता है। और यहीं से फिल्म का असली इमोशनल और साइकोलॉजिकल सफर शुरू होता है। सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज यह नहीं होती कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि यह होती है कि उसके बाद समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। लोग उसे समझने की जगह उसे जज करते हैं, सवाल पूछते हैं, उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी मान लेते हैं। और यही चीज फिल्म को और ज्यादा रियल और रिलेटेबल बना देती है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि समाज की सोच का आईना है। यहीं पर एंट्री होती है तापसी पन्नू की, जो फिल्म में एक फेयरलेस, कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रांग वकील का किरदार निभाती हैं। और उनका कैरेक्टर सिर्फ एक प्रोफेशनल लॉयर नहीं, बल्कि एक इंसान है जो सच और इंसाफ के लिए पूरी ताकत से खड़ी होती है। उनका किरदार यह दिखाता है कि कभी कभी कानून की लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी लड़ी जाती है। जब वह केस को अपने हाथ में लेती है, तब फिल्म एक इमोशनल ड्रामा से एक इंटेंस कोर्टरूम थ्रिलर में बदल जाती है, जहां हर सुनवाई एक बैटल बन जाती है। एक तरफ सच और दूसरी तरफ सिस्टम की कमजोरियां, एक तरफ पीड़िता की खामोशी और दूसरी तरफ समाज की कठोर आवाजें। कोर्टरूम के सीन इतने रियल और रॉ लगते हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप खुद उस कोर्टरूम में बैठे हैं और हर आर्ग्यूमेंट, हर ऑब्जेक्शन और हर साइलेंस को महसूस कर रहे हैं। फिल्म बहुत ही बारीकी से यह दिखाती है कि न्याय की प्रक्रिया कितनी लंबी, थकाने वाली और इमोशनली ड्रेनिंग हो सकती है। पीड़िता को बार बार वही दर्द याद करना पड़ता है, बार बार वही सवाल झेलने पड़ते हैं और हर बार उसे खुद को मजबूत साबित करना पड़ता है। कानी कुसरुती ने पीड़िता के किरदार में इतनी नेचुरल और हार्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी है कि कई सीन में उनकी खामोशी ही सबसे ज्यादा जोर से बोलती है। उनकी आंखों में डर, गुस्सा और टूटन साफ दिखाई देती है। और यही रियलिज्म फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुभव सिन्हा का डायरेक्शन फिल्म को पूरी तरह ग्राउंडेड और रियलिस्टिक बनाता है। उन्होंने फिल्म को किसी कमर्शियल टेम्पलेट में ढालने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसे एक रियल एक्सपीरियंस की तरह प्रेजेंट किया है, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक भी जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है और कैमरा भी सिर्फ सच को कैप्चर करता है, एग्जैजरेट नहीं करता। फिल्म का पेसिंग स्लो लेकिन मीनिंगफुल है, क्योंकि यह आपको हर इमोशन को फील करने का समय देती है। यह आपको जल्दी जल्दी एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे आपको उस दुनिया में खींच लेती है जहां दर्द भी सच है और उम्मीद भी सच है। नए जमाने के ऑडियंस के लिए ऐसी एक वेकअप कॉल की तरह है, क्योंकि यह आपको सिर्फ एक स्टोरी नहीं दिखाती, बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि सोसाइटी में चेंज कितना जरूरी है और जस्टिस सिर्फ एक वर्डिक्ट नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। यह फिल्म आपको हीरोइज्म का रियल मीनिंग समझाती है। यहां हीरो कोई सुपर ह्यूमन नहीं, बल्कि एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज दिखाता है। ओवरऑल 80 एक पावरफुल, इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है जो एंटरटेनमेंट से ज्यादा इंपैक्ट पर फोकस करती है। यह आपको इमोशनली कनेक्ट करती है, मेंटली चैलेंज करती है और सोशली जागरूक बनाती है। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।